नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास रत्नों की। ऐसे 3 रत्न जिनको आपने अगर सही तरीके से सही समय पर धारण कर लिया तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। कौन से हैं ये चमत्कारी रत्न और कैसा पड़ता है इसका प्रभाव आपके जीवन पर, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप नशे की आदत से परेशान हैं, अगर आप नशा करते हैं और उस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो सलाह लेकर एक एमिथिस्ट, जिसको हिंदी में जमुनिया कहते हैं, एक एमिथिस्ट चांदी में बनवाकर मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण करिए। शनिवार को एमिथिस्ट धारण करने से नशे की आदत से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं 30 जुलाई का पंचांग आखिर क्या कहता है। दिनांक 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 9:58 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम 3 चमत्कारी रत्नों की बात करेंगे। सबसे पहले वो कौन से रत्न हैं पंडित जी, उनके नाम बता दीजिए, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। जी देखिए, वैसे तो ज्योतिष में 9 ग्रहों के 9 रत्न बताए गए हैं, लेकिन कुछ रत्न ऐसे हैं जो इन रत्नों से ज्यादा प्रभावशाली हैं, इन 9 रत्नों से ज्यादा काम करते हैं और उन्हें चमत्कारी रत्न कहा जाता है। तो ये जानते हैं कि चमत्कार के रत्न, मिरेकल पैदा करने वाले रत्न कौन से हैं। देखिए, ज्योतिष में 9 रत्नों के अलावा कुछ अत्यंत विशेष रत्न भी हैं। इन रत्नों को शोध के बाद, रिसर्च करने के बाद प्राप्त किया गया है। इन रत्नों को चमत्कारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ कई ग्रहों को प्रभावित करते हैं। सिर्फ एक ग्रह को नहीं, कई ग्रहों पर ये असर डालते हैं। और ये जो चमत्कारी रत्न हैं, सामान्यतः इनको धारण करने के नुकसान नहीं होते और ये रत्न बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते। कुछ विशेष दशाओं में केवल यही रत्न लाभकारी माने जाते हैं। यानी ज्योतिष में कुछ ऐसे रत्न होते हैं जो एक साथ कई ग्रहों पे असर डाल देते हैं और सिर्फ एक रत्न पहनने से बहुत सारा काम बन जाता है। और कुछ विशेष मामलों में यही रत्न धारण करने से आपको लाभ हो सकता है। तो देखा आपने कि कैसे ये तीनों रत्न आपकी किस्मत बदल सकते हैं। इसके कुछ और विशेषताएं और इसके प्रयोग का तरीका हम आगे आपको बताएंगे। उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि,
स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, करियर के प्रयास आपके सफल होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, वाहन सावधानी से चलाइए, भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन रत्नों के बारे में हम खास तौर पर जानते हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। तो पहला वो कौन सा रत्न है पंडित जी जो चमत्कार दिखाता है, जिसको धारण कर लिया जाए, अगर सही तरीके से प्रयोग कर लिया जाए सही तरीके से, तो आपके जीवन को बदल सकता है, सुंदर बना सकता है? पहले जिस रत्न की हम बात करेंगे जो चमत्कार पैदा करता है, उसका नाम है ओपल। क्या विशेषता है इसकी? ओपल जो है ये चमत्कारी रत्नों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, सबसे ज्यादा चमत्कारी रत्न है। ओपल वैसे तो अनेक रंगों का होता है, लेकिन सफेद या हल्के नीले रंग का ओपल ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब आप ओपल धारण करते हैं तो ये एक साथ 3 ग्रहों को प्रभावित करता है, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति। शुक्र और चंद्रमा पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है और बृहस्पति पर इनडायरेक्ट प्रभाव डालता है। ये जल तत्व को सीधा प्रभावित करता है। जब आप ओपल पहनते हैं तो शरीर का जो जल तत्व है वो तुरंत प्रभाव देना शुरू कर देता है। जो लोग कर्क राशि से जुड़े हुए हैं, जिनका लग्न कर्क है या राशि कर्क है, उनके लिए ओपल अत्यंत लाभकारी होता है। उनको ओपल पहनने से 90% लाभ अवश्य होता है। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, मन को संतुलित करने के लिए ओपल बहुत अच्छा है। जो बहुत जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हैं, या बेवजह की बहुत चिंता करते हैं, जिनको रिश्तों को लेकर के जीवन में दिक्कत होती है, उनके लिए ओपल पहनना बहुत अच्छा होता है।
तो देखा आपने कि कैसे ये ओपल आप पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकता है। और दो ऐसे रत्न हैं जो आपकी जिंदगी को खास तौर पर प्रभावित करते हैं और सुंदर सुखमय बना देते हैं। इसके बारे में आगे जाने उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नम्रता जी ने लिखा है और नम्रता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1985। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। नम्रता जी कह रही हैं कि मेरा एक विवाह पहले होकर के टूट चुका है, तो मेरा दूसरा विवाह कब तक होगा और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नम्रता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह होने का समय आ गया है और साल 2026 के आरंभ में आपका दूसरा विवाह होना चाहिए और कुंडली के हिसाब से दूसरे विवाह की संभावना अच्छी है, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक ओपल बनवा के पहन लीजिएगा, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए और जो ईमेल आईडी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है उसे जरूर नोट डाउन कर लें। उसी ईमेल आईडी के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न राजकुमार जी ने हमें लिखा है
और राजकुमार जी चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 8 मई सन 2000, जन्म का समय सुबह के 11:15, जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री आगे किस तरह के करियर में जाए, किस तरह की पढ़ाई करे जिससे उसको जीवन में सफलता मिले। राजकुमार जी, आपकी पुत्री की जो कुंडली है वो मीडिया, फाइनेंस या मैनेजमेंट से संबंध रखती है। ऐसे क्षेत्र में प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। अगर संभव हो तो आप अपनी पुत्री को MBA करवा दीजिए, मैनेजमेंट करवा दीजिए, उसमें आपकी बेटी का करियर बहुत अच्छा रहेगा। इनका करियर बेहतर हो और इनको सफलता मिल सके, इसके लिए रोज सुबह इनको कहिए सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और इनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उससे आपको फायदा मिले। आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ चमत्कारी रत्नों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पहला रत्न ओपल, जिसके बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी। पंडित जी, दूसरा वो रत्न कौन सा है जो चमत्कार दिखाता है और इसका कैसा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? देखिए, चमत्कार करने वाला जो दूसरा रत्न है उसका नाम है पेरीडॉट। बड़ा खूबसूरत सा रत्न है पेरीडॉट। चमकदार हरे रंग का रत्न है, ब्राइट ग्रीन कलर का स्टोन है। ये जो पेरीडॉट है, लोग समझते हैं कि ये पन्ने का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वास्तव में ये पन्ने से ज्यादा बेहतर काम करता है और ये 2 ग्रहों को एक साथ नियंत्रित करता है। बृहस्पति और बुध, इन दोनों को एक साथ कंट्रोल करता है। अगर आप पेरीडॉट धारण करते हैं तो जब आप पेरीडॉट पहनते हैं तो ये रत्न ज्ञान और बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। वाणी के मामले में जिनको बोलने का काम करना है, जिनको बोलने में दिक्कत होती है या जो छोटे बच्चे नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए पेरीडॉट बड़ा इफेक्टिव है। ये आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। जो लोग किसी भी रूप में मिथुन राशि से या कन्या राशि से जुड़े हुए हैं, मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, कन्या लग्न है या कन्या राशि है, उनके लिए पेरीडॉट बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। और ये रत्न बुरी आदतों को दूर करने में भी सहायता करता है। देखिए, आपकी वाणी को बहुत अच्छा बना देगा और आपकी आकर्षण क्षमता को, अट्रैक्ट करने की ताकत को पावरफुल कर देगा। लेकिन पेरीडॉट के मामले में 2 बातें देखी गई हैं। मानसिक विकास के लिए और वाणी के लिए पेरीडॉट बड़ा फेवरेबल होता है। जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं या जिन बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसे बच्चों को पेरीडॉट का एक लॉकेट बनवा करके गले में पहनाना चाहिए। उनकी बुद्धि सही काम करेगी और वाणी उनकी बेहतर होती चली जाएगी।
तो जाना आपने पेरिडॉट की खासियत कि क्यों ये है चमत्कारी रत्न। चलिए एक और चमत्कारी रत्न है, इसका भी प्रभाव बेहद गहरा है। इसके बारे में आगे हम जाने उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब अंतिम 3 राशियों के बारे में हम बात करें उसके पहले अब उस तीसरे रत्न के बारे में भी पंडित जी से जानते हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकता है, आपके भाग्य को बदल सकता है। कौन सा है ये रत्न और क्या है इसके प्रयोग का तरीका, कैसा लाभ इससे आपको मिलता है, सब कुछ जानते हैं पंडित जी। तीसरा जो रत्न चमत्कार पैदा करता है उसे कहते हैं लाजवर्त। अंग्रेजी में कहते हैं लेपिस। लाजवर्त जो है ये नीले रंग का बहुत सुंदर सा रत्न है। इस पर सुनहरे छींटे पाए जाते हैं, गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। ये 2 सबसे शक्तिशाली ग्रहों को नियंत्रित करता है, शनि को और बृहस्पति को। जो लोग कुंभ राशि से कहीं भी जुड़े हुए हैं, कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है, उनके लिए ये रत्न बहुत प्रभावशाली होता है। चोट चपेट से रक्षा करने के लिए, भय को दूर करने के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए इसको धारण करना चाहिए। ये जितना ज्यादा नीला होगा उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर आप जीवन में बार बार के उतार चढ़ाव से परेशान हैं, अगर आपका करियर तमाम प्रयासों के बावजूद सेटल नहीं हो पा रहा है, या आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं लेकिन एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो लाजवर्त धारण करने से आपको शीघ्र फायदा होगा। जो लोग लॉ के फील्ड में हैं, कानून के क्षेत्र में हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऐसे लोगों को भी लाजवर्त पहनने से लाभ होता है। और जो महिलाएं ज्यादा बीमार रहती हैं, शादी के बाद से जिनकी बीमारी लगातार बनी रहती है, ऐसी महिलाओं को लाजवर्त का एक लॉकेट बनवा के
एक पेंडेंट बनवा करके गले में धारण करना चाहिए। तो ये थे वो 3 चमत्कारी रत्न जो पूरी तरह से प्रभावशाली हैं और आपके जीवन को बदलने का, उसे सुंदर बनाने का दम रखते हैं। तो इसके प्रयोग का तरीका भी आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं, हम मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं, जानते हैं उनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम का बोझ, काम का प्रेशर थोड़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, धन का लाभ होगा, यात्रा में लेकिन सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी हम लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न महेंद्र जी ने हमें लिखा है, और महेंद्र जी हमें फरीदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1980, जन्म का समय दोपहर के 12:45, और जन्म स्थान है फरीदाबाद। महेंद्र जी कह रहे हैं कि जो नौकरी जिस कंपनी में अभी करते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नौकरी जा सकती है, नौकरी छूट सकती है। तो क्या नौकरी जा सकती है और क्या नौकरी बदलने का प्रयास अभी से करना चाहिए, इस बारे में जानना चाहते हैं। महेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपकी नौकरी में बदलाव के योग नहीं दिख रहे हैं, और आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसी भी कोई संभावना आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। आने वाला समय आपका करियर के हिसाब से अच्छा है, तो जहां पर हैं वहीं पर बने रहिए। कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। करियर का मामला आपके लिए ठीक बना रहे और आप करियर में उन्नति कर सकें, इसके लिए रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
वक्त हो गया है आज के अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न जयदीप शर्मा ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 20 नवंबर 1996, जन्म का समय शाम के 6:41, जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जयदीप जी, कुंडली के हिसाब से ये संभावना प्रबल है कि आपकी पुत्री का विवाह उनकी अपनी इच्छा से होगा जाने पहचाने बालक के साथ साल 2026 में। जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक तो अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं। और दूसरा, अपनी पुत्री से कहें कि वो सुबह शाम हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, एक जानकारी मैं चाहूंगी कि कई लोग गलत संगत या गलत प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं या और किसी तरह का कोई ऐब आ जाए, तो उसके लिए भी क्या रत्न प्रभावी होते हैं? जी देखिए, कार्यक्रम के आरंभ में ही आपको गुड लक में बताया था कि एक रत्न है, उसका नाम है एमिथिस्ट। हिंदी में कहते हैं जमुनिया। पर्पल कलर का, जामुनी कलर का ट्रांसपेरेंट सा बड़ा सुंदर सा रत्न है और ये भी चमत्कारी रत्न है क्योंकि ये शुक्र और शनि दोनों को प्रभावित करता है। अगर आपके अंदर नशे की आदत है या आप क्रोध में कुछ भी बोलने लगते हैं, आपका दिमाग गर्म हो जाता है, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है, या आपकी संगति गलत हो गई है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, गलत मित्रों के, गलत लोगों के संगति में पड़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में एक एमेथिस्ट बनवा लें। थोड़ा बड़ा एमेथिस्ट, लगभग 8-9 रत्ती का, 10 रत्ती का एक एमेथिस्ट बनवा लें और इसको चांदी में बनवा के राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण कर लें। नशे की आदत को हटाने में, बुरी संगति को हटाने में, बुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने में एमेथिस्ट बहुत प्रभावशाली होता है। और एमेथिस्ट पहनने से बुरी आदतें, संगति दोष और नशे की समस्या में सुधार हो जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 30 जुलाई को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या है, अब ये जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 30 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर और स्थान में परिवर्तन होगा, अविवाहितों का विवाह हो सकता है। इस साल अपने स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। पंडित जी, इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और वैसे भी ठंड में कई बार सूर्य देवता सुबह सुबह नहीं दिखाई देते, तो अगर कोई जल अर्पित करना चाहे सूर्योदय के समय के बाद, तो क्या सूर्य के न दिखने पर जल अर्पित करना लाभकारी होता है? अब सावन का महीना चल रहा है, बादलों की वजह से भी सूर्य नहीं दिखता और सर्दियों में भी नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ा देते हैं। क्या इससे लाभ होता है? सूर्य को जल अर्पित करना एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसका लाभ तभी होगा जब जल में से सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश करेंगी, यानी जल और किरणों के कॉम्बिनेशन से। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो जल अर्पित करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो अगर सूर्य के दर्शन ना हो तो कृपा करके उस समय जल अर्पित मत कीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात शुभ पहर की करें तो 30 जुलाई के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 30 जुलाई बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम की बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, दिनांक 30 जुलाई दिन बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। इस समय मीन राशि वालों की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। करियर और धन की स्थिति कुल मिला के सामान्य है, संतोषजनक है, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपको परेशानी हो सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब वो महा उपाय भी हम जान लेते हैं जिससे हमें बहुत फायदा होता है। तो आज महा उपाय में पंडित जी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्या जानकारी आप लेकर आए हैं? जी, आपके पिताजी का स्वास्थ्य अगर अच्छा न रहता हो, आपके पिताजी बीमार रहते हों या इस समय उनकी सेहत बिगड़ गई हो, तो क्या उपाय करेंगे? घर के पूजा स्थान पर एक पारद शिवलिंग स्थापित करिए। सावन का महीना चल रहा है, बिल्कुल उचित समय है। पारद शिवलिंग घर के पूजा स्थान पर रखिए और रोज उसको जल चढ़ाइए और रविवार को शिव जी को लाल फूल भी चढ़ाइएगा। रोज सवेरे सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से और पारद शिवलिंग की पूजा करने से आपके पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।